घड़ी पहननी चाहिए, हमेशा पहननी चाहिए। हर एक इंसान को घड़ी पहननी चाहिए। 90% फीमेल्स को हम बोलते हैं कि राइट हैंड में आप वॉच पहनिए। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा जल्दी आता है, उस केस में आप लेफ्ट में जाइए। अगर जब मेरे को आगे बढ़ना है प्रोफेशनल लाइफ में, तो मेरी रिस्ट वॉच दूसरी पहनूंगा। मुझे साथ साथ स्टडीज भी करनी है, तो उस टाइम पे मैं दूसरी रिस्ट वॉच पहनूंगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। घड़ी पहनने का तो आप सभी को शौक होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल में भी बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं घड़ी को लेकर, पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए और कैसी वॉचेस पहननी चाहिए हमें। तो आज हमारे पास है रिस्ट वॉच एनालिसिस्ट मोहित सरीन जी, जो कि वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, और हम उनसे जानेंगे कि हमें घड़ी कैसी पहननी चाहिए और हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि घड़ी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी खबर फॉर कॉलिंग मी। एंड जो आपका क्वेश्चन है, घड़ी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, घड़ी पहननी चाहिए, हमेशा पहननी चाहिए। हर एक इंसान को घड़ी पहननी चाहिए। वो इसलिए जब हम अपने समय को साथ में लेके चलते हैं, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। कोई भी घड़ी पहनी, अभी टाइप्स ऑफ वॉचेस की बात नहीं करेंगे, अभी पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए पे आते हैं सीधा। आप 30 डेज बिना घड़ी पहन के जाइएगा अपने काम पे, और 30 डेज पहन करके जाइए, कोई भी वॉच हो, उसके बाद आपको फर्क दिखेगा कि क्या रहा आपका। सो अगर घड़ी पहनेंगे, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। जी, और जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है स्मार्ट वॉचेस पहनने का, तो हमें स्मार्ट वॉचेस पहननी चाहिए। मैम, वॉचेस तो बहुत तरीके की हैं। स्मार्ट वॉचेस जो है आज की डेट में बहुत नया ट्रेंड है स्मार्ट वॉचेस का। मोबाइल भी आप कॉन्फ़िगर हो जाता है उसके अंदर, स्टेप्स भी मिल जाएंगे आपको, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, मोबाइल ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हेल्थ इश्यूज देती हैं स्मार्ट वॉचेस, अगर आप उसको लॉन्ग रन में पहनते हैं तो। अगर आप जिम जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा दिन में पहनते हैं, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप रोज पहनते हैं ऑफिस सुबह उठ करके, स्मार्ट वॉचेस बेसिकली राहु डिनोट करती है, राहु को। सो अगर आप सुबह उठ करके नहा धो करके अपने पहला कदम रख करके राहु को हाथ में लेके चल देते हैं, और पूरा दिन वो घड़ी बंद रहती है, जब आप उसको टैप करते हो तब वो चालू होती है, उस केस में आप पूरे दिन राहु को अपने कलाई पे लेके चलते हो, और ये हेल्थ इश्यूज डिनोट करता है आपको लॉन्ग रन के लिए। सो 1 घंटा 2 घंटा ओके है, नॉट मोर देन दैट। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर कोई वॉच नहीं पहनता, जैसे मैं वॉच अभी तक नहीं पहनती हूँ, तो अगर मैं पहनना चाहूँ तो मुझे कैसी वॉच पहननी चाहिए? ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि मुझे कुछ यही वॉच पहननी चाहिए, मैं कोई भी वॉच पहन सकती हूँ? पहले आपको डिफरेंस चेक करने के लिए आप वॉच जो भी आपके पास में करंट वॉच है उस तरीके की पहन लीजिए। अगर आपके पास में कोई करंट वॉच नहीं है, गो फॉर अ राउंड शेप वॉच। चेन होनी चाहिए उसकी, स्ट्रैप हम रिकमेंड नहीं करते कभी भी। वॉच जो है आपके रिस्ट के 80 टू 95% ही कवर करे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे छोटी नहीं। ओके। ठीक है। अगर आप इमोशनल हैं, काफ़ी सेंसिटिव टाइप के हैं, तो वॉच को राइट हैंड में पहने, जिसमें कि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। 90% फीमेल्स को हम बोलते हैं कि राइट हैंड में आप वॉच पहनिए। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा जल्दी आता है, उस केस में आप लेफ्ट में जाइए, अदरवाइज गो फॉर राइट हैंड ओनली। आप 30 डेज 45 डेज इसको पहनेंगे, आपको चेंज दिखेगा। अब वो चेंज थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है और काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्यों? अगर आपने एक सही घड़ी नहीं पहनी है, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट घड़ी पहनने का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी। सर कुछ ऐसा भी होता है कि हमें वॉच कितने टाइम पे चेंज कर देना चाहिए, या अगर एक वॉच है जब तक नहीं खराब हो रही उसको तब तक हम यूज़ कर सकते हैं? वॉच की कोई लाइफ नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आपने उसको सही तरीके से रखा है। जी। अगर वॉच का चेन खराब हो रही है, उसको चेंज करा लीजिए। ग्लास में स्क्रैचेस आ रहे हैं, चेंज करा लीजिए। अगर आप वो यूटिलाइजेशन के लिए नहीं है, बनी हुई है उस तरीके की, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। अदरवाइज उसकी कोई लाइफ की कोई वो नहीं है कि लिमिटेड वारंटी टाइप की नहीं है कि 1 साल 2 साल ही पहननी है आपको। बस दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, सो वो आप घड़ी को एफर्मेशंस देते हो। जी। अगर आप अभी स्टडीज में हो, तो आपको दूसरी वॉच पहननी चाहिए। कल को आप जॉब सर्च करोगे तो आपके लिए वो वॉच चेंज हो जाएगी, जी। सो वहां पे आपको चेंज करनी पड़ेगी वॉच को। सर जैसे अभी आपने बताया कि वॉच हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक मैंने बहुत टाइम से सुना हुआ है कि बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। जैसे हमारी वॉच है बहुत सालों से, वो ख़राब हो गई या बंद हो गई, तो उसको क्या करना है? मैम, बंद घड़ियां, चाहे वॉल क्लॉक हो, चाहे रिस्ट वॉच हो, चाहे आपकी अलार्म वाली छोटी घड़ियां हो, कभी भी बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। हमारे समय को रोकती हैं।
आप किसी अपनी कुंडली दिखा लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर को, न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पता चला आपको लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, सो वो घड़ियों की वजह से है। उस केस में आपको वो सारी घड़ियाँ निकालनी पड़ेंगी, उसको डिस्कार्ड करने का प्रोसेस होता है। कैसे? अगर वो घड़ियाँ बेचने लायक हैं तो आप उसको बेच सकते हैं। अगर वो घड़ियाँ इतनी बेकार हो चुकी कि वो नहीं बिकने वाली हैं, उस केस में अगर आपके घर में कोई कबाड़ी वाला आता है, कोई मेड है, कोई कुछ है, उसको आप निकाल सकते हो। उसके अगेंस्ट में ₹1 ₹2 आपको जो मिलता है उतना ले सकते हो। अमाउंट कुड बी एनीथिंग, बट वो बार्टर सिस्टम की तरह वो एक्सचेंज होना चाहिए करेंसी के अगेंस्ट में। ओके। अगर आपकी मदर की दी हुई हैं वो नहीं है इस दुनिया में, कई लोग कहते हैं इमोशंस अटैच है जी मेरे जी इसके जी। साथ में, मुझे नहीं कई निकालनी लोग है। अपने दादा की, नाना की सी वॉचेस जो वो पहनते थे वो रखते हैं संभाल करेक्ट, के लिए। वो मुझे कभी कभी पहनने का मन करता है। अब मैं उनको बोलूँ कि आप वो डिस्कार्ड कर दीजिए, शायद वो मेरी बात नहीं समझेंगे। जी। बट उस केस में सेकेंडरी ऑप्शन क्या है? उस घड़ी को रिपेयर कराइए, ठीक कराइए, चेन प्रॉपर डलवाइए, बैटरी प्रॉपर डलवाइए। उसके बाद उसको एक कार्डबोर्ड के कपड़े बॉक्स में रख दीजिए और उसको व्हाइट क्लॉथ से रैप कर दीजिए, ठीक है? और कबर्ड के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। जब भी आप उस वॉच को पहनना चाहते हैं, एक दिन के लिए आप निकालिए, एक दिन के लिए पहनिए, वापस से सेम प्रोसेस से रख दीजिए। वो वॉच बंद नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ये है बस। ओके, जैसे घड़ी लिया नई तो उसका भी कोई डे होता है, कोई दिन, कोई मुहूर्त होता है कि नई घड़ी मैं इसी दिन पहनूं? घड़ी परचेज करने का कोई डे नहीं है, हम्म। घड़ी पहनने का डे है। अच्छा। आज का दिन मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं आपके लिए भी बेस्ट हो। उस केस में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन से डे पे आपको स्टार्ट करनी है। बाइंग अ वॉच इज 50% जॉब, और उसको पहनने का अनदर 50% जॉब है। आपने घड़ी तो पहन खरीद ली और आपने कभी भी पहन लिया तो वो इफेक्ट नहीं देगी आपको। सही डेट पे सही प्रोसेस से आप पहनोगे तो आपको उसके इफेक्ट्स मिलेंगे। अच्छा सर, तो वॉचेस जो होती हैं कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोफेशंस होते हैं कि उसमें ज़्यादा वर्क करती है, लाइक जैसे कि कुछ जेम्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि ये प्रोफेशन वाले पहने तो उनको ज़्यादा मिलेगा बेनिफिट, तो क्या वॉच में भी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर वॉच पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए है? जी, वॉच जो है बेसिकली कलर थेरेपी को इंक्लूड किया गया है वॉच के अंदर। सो जो वॉच का कलर है वो डिफाइन करेगा कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या है। ओके। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताएंगे इस कलर का वॉच लीजिए आप। अगर आप स्टडीज में फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो वो वॉच का कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो उसके हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से हम डायल का कलर आपको बताएंगे कि किस कलर का डायल होना चाहिए। ओके। जैसे बहुत से लोग लेदर स्ट्रैप्स ही पहनना चाहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं आए तो वो क्या करें? अगर लेदर स्ट्रैप्स ही पहनना है तो लेदर स्ट्रैप्स की जो वॉचेस होंगी वो सिंक होने में टाइम लगाती हैं। हमने पास्ट में पढ़ा हुआ है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ जी इलेक्ट्रिसिटी। जी। एनर्जी का भी होता है सेम चीज। तो जब मेटल पहनते हो तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के आपको हिट करती हैं चीजें कि तुमको ये चीज अचीव करनी है। वही जब आप स्ट्रैप पहनते हो तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। बट अगर किसी की जिद है कि मुझे स्ट्रैप ही पहनने हैं, इन दैट केस ब्राउन कलर स्ट्रैप ओनली ऑप्शन। जैसे कि बात हो रही है रिस्ट वॉच एनालिसिस की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। जैसे पहले हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सुना, न्यूमरोलॉजी सुना, ज्योतिष सुना और ये सब सारी चीज़ें, लेकिन ये एक नया टर्म आया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानना चाहेंगे कि हु इन्वेंटेड रिस्ट वॉच एनालिसिस, आखिर पहली बार कैसे आया? सर ये रिस्ट वॉच थेरेपी कुछ नया नहीं है। हाँ ठीक है, आपने सुना है कि घड़ियों का पहले कुछ नहीं चलन था। अभी उसमें क्या किया है, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड किया हमने, न्यूमरोलॉजी को इंक्लूड किया हमने, कलर थेरेपी को इंक्लूड किया हमने, और जब उसका एक एनालिसिस करके जब पहनाया किसी को तो देखा उसकी लाइफ में चेंजेस आए। जो वो बंदा करंट वॉच पहन रहा था तो उसकी लाइफ में ये इश्यूज आ रहे थे। हमने जनरली सुना हुआ है रेड कलर जो होता है एंगर बढ़ाता है, एग्रेशन बढ़ाता है। आप टेस्ट करके देखिए, मैंने टेस्ट किया हुआ है। अपने एक वॉल पे रेड कलर कर दीजिए या चुन्नी लगा दीजिए, कुछ भी कपड़ा लगा दीजिए, क्लॉथ कोई भी। उसके बाद देखिए आप जब उस रूम के अंदर जाते हैं आपका बिहेवियर कैसा चेंज हो जाता है। सो रिस्ट वॉच में भी सेम चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं आया है। लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, नहीं होता। आप करके तो देखिए, आप करके देखोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी, तो ये पहली बार इन्वेंट किसने किया? ये किसी ने तो स्टार्ट किया होगा। सर इन्वेंशन के लिए कई नाम है, नामी गिरामी, बट उसमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है जिसका मैं नाम ले सकूं। किसी जो एस्ट्रोलॉजी से कुछ पार्ट लिया गया, कुछ पार्ट न्यूमरोलॉजी से लिया गया, वैसे करके ये
रिस्ट वॉच एनालिसिस बनाया गया है। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भी, जैसे कि मैंने वॉच पहन रखी है, कोई भी है तो वो ये जानना चाहता है कि विच रिस्ट वॉच इज़ लकी फॉर मी। अगर कोई जा रहा है, खरीदने जा रहा है उसको, तो क्या चीज़ देखेगा उसमें, क्या चीज़ें कैसे टैली करेगा कि ये मेरे लिए लकी होगा? सर पहली चीज़ तो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से हम आपको बताएंगे कौन सी बेस्ट है, ठीक है। एक जनरल जनहित में जारी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर वो भी ले लेंगे तो 60-70% की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़ तो चेन वाली वॉच लेनी है, ठीक है। वॉच इतनी टाइट होनी चाहिए कि हिलनी नहीं चाहिए, और इतनी लूज भी नहीं हो और टाइट भी ना हो, नॉर्मल रहे वो। सेकेंडली, इट शुड बी अ राउंड वॉच, आपकी रिस्ट को 80-95% ही कवर करे। 40 to 42 वॉच ऐसी होती हैं जो कि जनरली सबके उसमें आ जाएंगे। फीमेल्स के लिए 34-36 ओके। फिर वॉच के अंदर आएंगे, वॉच के जो नंबर्स होंगे वो गेम चेंजर की तरह काम करते हैं। इंग्लिश नंबर्स डिनोट करते हैं एक हमारा ही सर्कल, रोमन नंबर्स डिनोट करते हैं अदर देन दैट। सो अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा रोमन नंबर्स। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू कोई लिंक मिलेगा और उसको जॉब्स के इंटरव्यू के ऑप्शंस मिलेंगे। सो रोमन नंबर हमको बाहरी व्यक्ति से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इंग्लिश नंबर हमको हमारे सर्कल में ही घुमाते रहते हैं। अगर मेरी सेल्स की जॉब है, रोमन नंबर। अगर मेरा बैक ऑफिस है, इंग्लिश नंबर्स। मुझे जॉब स्विच नहीं करनी है, इंग्लिश नंबर। फिर आ जाएगा डायल का कलर, जिसपे कि कंपनी का नाम प्रिंट होता है। अब डायल का कलर आपके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से होता है। जनरली मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको बहुत गुस्सा आती है, एग्रेशन बहुत है, उस केस में वाइट डायल ले लीजिए। अगर आपको अपनी ही पढ़ाई में आगे बढ़ना है, फर्दर स्टडीज करनी है, पीएचडी करनी है, ब्लैक डायल ले लीजिए। हार्डवर्क कराएगा, आपको डीप नॉलेज देके जाएगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, उस केस में वाइट डायल लीजिए। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, उस केस में ब्लैक डायल लीजिए। सो वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन के ऊपर। और 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती कि क्या वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर का एंटी तो नहीं है। मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे रेड नहीं पहनना चाहिए, बट मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मैं रेड विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। सो वो बेनिफिट की जगह वो मुझे नुकसान कर जाएगा। तो उस केस में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। सो ये जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये भी फॉलो करते हैं तो 60-70% कवरेज हो जाती है प्रॉब्लम। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई हो सकता है ये कलर मेरे लिए लकी हो लेकिन दूसरे के लिए लकी ना हो सकता है ये जो डायल है इस तरह। लेकिन जो जनरल आपने बता दिया है कि राउंड शेप में होना चाहिए और 80-90% कवर करना है, तो ये तो जनरली लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी वॉच हमें पहननी चाहिए। प्रोफेशन से भी ये भी, जैसे आपने कलर भी बता दिया उसका, तो जनरल तो एक ये है। और मेरा मानना यही है कि जो लोग समझते हैं कि नहीं इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि लोग उसको यूज़ करें और यूज़ करने के बाद में चेंजेस देखें। अच्छा, कितने दिनों में लगभग चेंजेस दिखने स्टार्ट होते हैं? सर रिस्ट वॉच जो है 48 आवर्स में अपना काम करना शुरू करती है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट कुड बी 30 डेज ऑल्सो, इट कुड बी 45 डेज ऑल्सो, कई लोगों को 60 डेज भी लग जाते हैं। मगर अगर आपका इंट्यूशन पावर ठीक है तो आप उसको एनालाइज करना समझ जाओगे कि लाइफ बेटर हो रही है। अच्छा, बस एक चीज़ और फाइनली आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो भी एनालिसिस की है तो इसमें कभी आपको ऐसा वो आया हो, किसी के ऊपर आपने अप्लाई किया हो और उसकी लाइफ एक सडन चेंज हो गई हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? सर सडन चेंजेस तो कई बार हुए हैं और कई बार चेंजेस नहीं भी हुए। अब अगर आप मुझे बोलते हो कि मेरे को रिस्ट वॉच खरीदनी है, आप मुझे कंसल्ट करके बताइए मेरे लिए बेस्ट रिस्ट वॉच क्या है, मैंने उनको बताया और उनको 60 डेज में भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं लगा। सर आपने जो बताया, तो ये सिस्टम जो है पूरा बिलीव के ऊपर काम करेगा। जब आपका बिलीव है तो वो काम करेगा, आपका बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं काम करेगा सर। दूसरा पॉइंट, अगर वो आप उनको चाहिए थी जॉब, वो 24 आवर्स घर पे रहते थे। अब घर पे क्या होता है, बंदे ने 2 घंटा घड़ी पहनी, सर ने बोला था, उसके बाद छोड़ दिया। आप घड़ी पहनते नहीं है, घड़ी के आसपास घूमते नहीं है और आप कह रहे हो सर 60 डेज में फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा सर आपने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी थी वॉच से? कहता सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा घड़ी पहनते हैं? हाँ सर मैं पहनता हूँ। कब पहनते हैं? सर जब मैं सुबह नहा करके फ्रेशन अप होके नहाता हूँ, जब
उसके बाद मैं पहन लेता हूँ घड़ी। कब तक पहनते हैं सर? फिर थोड़ी देर में उतार देता हूँ घड़ी को। और मैंने कहा फिर मैं बाहर जाता हूँ तो पहन लेता हूँ। मैंने कहा बाहर कितनी बजे जाते हैं? कुछ सामान लेने गए तो पहन लिया। आप ही ने कहा था। मैंने कहा एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पहनिए, वो घड़ी को मौका तो दीजिए कि सिंक्रोनाइज होने से आपसे। उसके बाद आप कह रहे हो कि इफेक्ट नहीं आ रहे। मैंने कहा अपनी वॉल क्लॉक भेजिए मुझे आप। वॉल क्लॉक की पिक्चर आई, वॉल क्लॉक में भी प्रॉब्लम्स है। सो जब वो बंदा 24 घंटे घर के अंदर रहेगा तो वॉल क्लॉक तो उसके इफेक्ट देती रहेगी ना अपने, और वो घड़ी वो पहन नहीं रहे हैं तो कहाँ से इफेक्ट आएगा? सो कई केसेस ऐसे आते हैं जहां वो बोलते हैं इफेक्ट नहीं आया। और जो आपने बोला कि हाँ जल्दी इफेक्ट आ गया, सर 48 आवर्स में भी लोगों को इफेक्ट मिला है। वो बात अलग है, वो बाद में बोलते हैं सर ऐसा पॉसिबल कैसे है। पूरा कंसल्टेशन कर लिया, पूरी चीज सुना दी, उनकी करंट रिस्ट वॉच का एनालिसिस भी कर दिया, वो मान भी गए। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपको तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई। जब मैं एनालिसिस करता हूँ सर, तो उस केस में मैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं मानता। मैं बोलता हूँ जब हम बात करेंगे उसके बाद में, एनालिसिस के बाद में मुझे डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। मैं वॉइस कॉल पे बात करता हूँ, ऐसा भी नहीं कि किसी की फेस रीडिंग की और बता दिया उसके बारे में। सो दैट सामने वाले को कंफर्म हो जाए कि सर ने घड़ी देखी है, उसके हिसाब से ही मुझे बताया। 90-95% इजिली मैच कर जाती हैं चीज़ें, अगर उस बंदे ने वो घड़ी पहनी है तो। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि जैसे मोहित सरीन जी हैं, इनको आपने हमारे चैनल पे कई बार देखा होगा, रिस्ट वॉच एनालिस्ट के तौर पर, वास्तु कंसल्टेंट के तौर पर आए। और आज वो लखनऊ में हैं, वैसे रहते यूएई में हैं, तो वो कंसल्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनसे आप अपने बारे में कंसल्ट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ये जो मैंने पूछा ये सारी चीज़ें कि क्या वाकई में चेंजेस आए कि नहीं आए, तो आप जो पहले से करते रहे होंगे, अगर आपने कोई रिस्ट वॉच है आपकी, उसमें क्या था, और अगर आपने कोई न्यू लिया, आप खुद भी एनालाइज करके उसको देख सकते हैं कि पहले वाली वॉच में, अगर आपने कंसल्ट नहीं किया है, आपने खुद ही लिया हुआ है उसको, तो देख सकते हैं कि उसमें चेंजेस क्या आए हैं। और उसके बाद में फिर अगर आपने एक एनालिस्ट से उस बारे में पूछ के उसके बाद में एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि लाइफ में आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होता है ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कोई एक घड़ी देख के कैसे ये बता सकता है कि हाँ ये आपके लिए कैसे काम करेगा, कौन सी घड़ी अच्छी होनी, कौन सी वॉच आपके लिए लकी है, दूसरे के लिए वो नहीं है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो तो जब आप डिस्कस करेंगे तभी आप जान पाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कोई रिस्ट वॉच का, कि आपने कोई घड़ी चेंज करी हो या पहले नहीं पहनते हो आपने पहनी हो, तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हो ऐसे? मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। घड़ी, मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम थी, मुझे स्ट्रैप वाली घड़ियाँ बहुत पसंद थी। उसके बाद मैंने एप्पल वॉच खरीद ली, बाकी घड़ियाँ छोड़ दी अपनी। एप्पल वॉच पहनी, जब मैंने ये कोर्स किया, मैंने समझा इस चीज़ को कैसे काम करती है, बुक्स पढ़ी इसके चीज़ें, उसके बाद मैंने एक वॉच खरीदी अपने लिए। जब वो पहनी तो मेरी लाइफ जो है टोटली चेंज हो गई, जो कि मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था। सो जब टेस्टिंग की तो समझ में आया कि हाँ ये चीज़ काम करती है। और मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या थी, अभी हम ऑफ कैमरा सर से बात कर रहे थे कि मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या, मैं जाता हूँ मोबाइल निकाल के साइड में, वॉच निकाल के साइड में, इवन जब सिस्टम पे काम भी करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अब मैंने डिसाइड किया नहीं, वॉच पहननी है, तो जब मैं सोता हूँ उस टाइम पे वॉच निकालता हूँ, अदरवाइज मेरे आपको हाथ में वॉच मिलेगी ही मिलेगी। तो वो मुझे चेंजेस दिखते हैं लाइफ के अंदर अपनी। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर एक पर्सन है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, वो एक साथ कई घड़ियों को रखना चाहता है, तो कुछ ऐसा ही कि हमें कितने नंबर्स में वॉचेस रखनी चाहिए, या सिर्फ हमें एक वॉच रखनी चाहिए, या एक से ज़्यादा हम रख सकते हैं? रिस्ट वॉचेस रखने का कोई लिमिट नहीं है, आपकी लाइफ से रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब मेरे को आगे बढ़ना है प्रोफेशनल लाइफ में तो मेरी रिस्ट वॉच दूसरी पहनूंगा, मुझे साथ साथ स्टडीज भी करनी है तो उस टाइम पे मैं दूसरी रिस्ट वॉच पहनूंगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, रिस्ट वॉच की कोई एज नहीं है, अनटिल अनलेस आपने उसको सही तरीके से रखा हुआ है। ओके सर। सर मुझे एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि जैसे अभी तो मेरा मास्टर्स है वो कंटिन्यू होगा, उसके बाद मुझे पीएचडी करनी है, तो उसके लिए और फिर मुझे प्रोफेसर में अपना करियर परस्यू करना है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वॉच या कलर, या मुझे कैसी वॉच पहननी चाहिए? अभी आप प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं और आपको फर्दर स्टडीज भी करनी है, उस केस में जब आप ऑफिस आएंगे तो आप पहनेंगे गोल्डन कलर की वॉच, गोल्डन चेन, राउंड शेप, गोल्डन डायल, उसमें 12369 ले लीजिए, या 12 and 6 भी ले सकते हो, वो पहनिए। जब आप
पढ़ाई के लिए जाओगे, फर्दर स्टडीज़ के लिए, रात में भी अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं, उस केस में आप ब्लैक डायल वॉच पहनेंगे। ब्लैक जो होता है वो आपको हार्ड वर्क कराता है, लेकिन साथ साथ आपको डीप नॉलेज देता है उस चीज़ की। जब आपको डीप नॉलेज होगी अपनी स्टडीज़ की, तो आप उसको एग्ज़ाम में क्लियर आउट कर पाएंगे। और सर जैसे हर चीज़ जो है एक साइंटिफिक रीज़न भी है हर चीज़ को, और एक एस्ट्रो से भी कनेक्टेड है। तो ये जो आप ये रिस्ट वॉच की बात करते हैं, तो ये एस्ट्रो से कैसे कनेक्टेड है, या इसका क्या एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली रिस्ट वॉच जो है ओवरऑल शनि को डिनोट करती है हमारी, ठीक है। चेन जो हो गया वो सूर्य को डिनोट करते हैं। सो जो येलो कलर है दैट इज फॉर सूर्य। अंदर आएंगे, डायल की बात करेंगे जिसपे कंपनी का नाम प्रिंट होता है, दैट डिनोट्स बुध, बुध ग्रह को। फिर 12 नंबर की जब हम बात करेंगे, 1 नंबर इज फॉर सूर्य एंड सेकंड नंबर इज फॉर चंद्रमा, एंड जब एड ऑन करेंगे 3 नंबर इज फॉर जुपिटर। अगर घड़ी में डायमंड्स लगे होंगे आपके, तो वो शुक्र को एनहांस कर देंगे। घड़ी में 9 नंबर होगा तो मार्स को डिनोट करेगा। 7 ग्रह एक घड़ी पहनने से बेटर कर सकते हैं। जी, तो सर इसके लिए हमें ये भी तो मतलब पता करना ज़रूरी होगा कि हमें कौन सा ग्रह हमारे हिसाब से हमें पहनना चाहिए, या मैंने आपको वीकनेस वाली बात नहीं बोली, मैंने कहा बेटर के लिए। सो अगर कोई बेटर होगा तो वो और बेटर होगा, करेक्ट। वो नीचे नहीं चला जाएगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं है कोई भी वॉच पहनने का। सो अगर आप 7 ये पहनोगे एक वॉच को, तो 7 ग्रह अपने बेटर कर सकते हो। ओके सर। सर जैसे बहुत सी वॉचेस अगर हम लोग अब्रॉड की वॉचेस देखें या कोई ब्रांड की वॉचेस देखें, तो उसमें 2-3 टाइम दिए रहते हैं, लाइक इंडिया का दिया रहता है, यूएई, यूएस, यूके, वो वाली वॉच पहननी चाहिए कि नहीं? मल्टीपल वॉचेस होती हैं, बीच में कोनोग्राफ्स होते हैं। 1-2 पायलट ने मेरे से कंसल्टेशन लिया, मैंने उनको जो वॉच सजेस्ट की, वो कहते हैं सर हमारे लिए बार बार टाइम चेंज करना मुश्किल है। जी। अब डबल वॉचेस पहनोगे तो प्रॉब्लम आएगी लाइफ के अंदर। फोनोग्राफ अगर आप वॉच के अंदर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उलझन क्रिएट करते हैं छोटी छोटी वॉचेस जो होती हैं। उस केस में मैंने उनको 2 वॉचेस रिकमेंड की। सो अब वो 2 वॉचेस लेके घूमते हैं। जब यहाँ से यूएई जाएंगे तो यूएई वाले जो टाइम सेट होता है उनका, वो वाली वॉच पहनते हैं, और जब इंडिया में रहेंगे तो दूसरी वॉच पहनते हैं। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो हैबिट हो जाती है बाद में पहनने में। मतलब मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कि फीमेल का आपने अभी बताया कि फीमेल को राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में करनी चाहिए, वैसे मेल्स में कैसे, मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ज़्यादा मतलब जो शुभ होता है, जैसे कहते हैं लोग कि लेफ्ट हैंड में भी पहनना शुभ है, किसी को सजेस्ट करता है, कोई कहता है राइट हैंड में भी पहनना शुभ होता है। रिस्ट वॉच जो है आपकी रिस्ट में पहनना शुभ अशुभ लेफ्ट राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये मिथ है। जब भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होगे, मैं यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आया, सो मैं राइट रिस्ट में पहनूंगा। जब मैं अपनी फैमिली के साथ में होता हूँ तो मैं लेफ्ट रिस्ट में पहनता हूँ। ओके। अगर आपको बहुत गुस्सा आती है, बहुत एग्रेसिव हो, तब आप लेफ्ट में जाओ। अदरवाइज men should always switch between family as well as professional relationship. सर अच्छा, वो जो बताते हैं आपके कि कुछ ऐसा है जनरल वे में बता सकते हैं कि लड़कियों को कौन सी वॉच पहननी चाहिए और लड़कों को कौन सी, जनरल में, लाइक उनके डीओ भी नहीं पता है या उनके ग्रह नहीं पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही रहते हैं मोस्टली, तो कुछ जनरल वे में बता सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कौन सी वॉच बेनिफिशियल रहेगी? मैम, राउंड शेप वॉच 34 to 36 mm विद चेन। डायल, आउटर जो डायल होता है वॉच का स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे आपके। जब वॉच के अंदर आएंगे, तीनों नीडल्स होनी चाहिए। कई जगह पे सेकंड वाली नीडल होती नहीं है। अगर सेकंड वाली नीडल नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर डायल की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, 12, 3, 6 एंड 9 जनरली ले सकते हैं आप, नेगेटिव नहीं है। ये जनहित में जारी है, कोई भी ले सकता है। थैंक यू सर। बहुत पहले वाला भी जो आपका सेशन था वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा था, और मुझे लगता है ये वाला थोड़ा उससे और अच्छा और बहुत बारीकी से चीज़ें हम लोगों को पता चली। उम्मीद है हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत सारे और क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।